आज हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर कांस्ययुगीन सभ्यता का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज एक दिलचस्प कहानी है। इतिहास की यह सबसे रहस्यमयी और रोमांचक खोजों में से एक है। यह कहानी सिर्फ ईंटों और मिट्टी की ही नहीं, बल्कि यह एक खोई हुई दुनिया को फिर से खोजने की रही है। चलिए हम लोग देखते हैं यह सभ्यता का शुरुआत कैसे हुआ। तो आज से लगभग 100 साल पहले पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत के हड़प्पा निवासियों को यह किंचित मात्र भी एहसास नहीं था कि अपने घरों के निर्माण में वह आस-पास जमीन में दबे जिन ईंटों का प्रयोग वह कर रहे हैं, वह ईंटें कोई साधारण ईंटें नहीं, बल्कि एक आज से लगभग 5000 साल पहले एक विकसित सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के अवशेष हैं। इनका एहसास उन्हें तब हुआ जब अंग्रेजों ने लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन के विस्तार के लिए ईंटों का सप्लाई वहां से करना शुरू किया, तो उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण ईंटें नहीं, बल्कि एक विकसित सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के अवशेष। भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई की और सर्वप्रथम चूंकि यह स्थल हड़प्पा की खुदाई की गई, हड़प्पा का पता चला, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता था। पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोग भौगोलिक विस्तार देखते हैं। यह सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, आइए हम लोग इसका पूरा अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार हम लोग देख रहे हैं उत्तर उत्तर में मांडा। उत्तर में आपका मांडा है, यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है। उत्तर में मांडा से दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक, और पूर्व में आलमगीरपुर जो आधुनिक उत्तर प्रदेश है। पश्चिम में पश्चिम में जो है पश्चिम में जो है वह सूतकांगे डोर तक होगा। इसके विस्तार है पूर्व में मांडा, पश्चिम में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर, और पश्चिम में जो है वह सूतकांगे डोर तक है। अगर पूरा हम लोग इसकी क्षेत्रफल विस्तार अगर हम लोग इसका देख ले रहे हैं, इसका अगर हम लोग पूरा विस्तार देखें तो उत्तर से दक्षिण यह 1100 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर तक यह विस्तृत क्षेत्र है। अगर इसकी पूरी क्षेत्रफल की हम लोग बात कर लें तो क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकृति है वह त्रिभुजाकार आकृति में है। इसका विस्तार जो है वह त्रिभुजाकार आकृति में है। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार है। अब हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण। सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण। तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग कुछ शब्द में यहाँ हम लोग इस्तेमाल किए हैं बीसी। बीसी से सीधा संबंध है बिफोर क्राइस्ट। हम लोग अंग्रेजी में पहले दो तीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा आपके लिए जानना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक शब्द आता है आपका है बीसी। बीसी का सीधा तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट, या इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व। कभी कभी हम लोग इतिहास जब पढ़ते हैं उसमें कुछ चीज के आगे लिखा होता है एडी। एडी का तात्पर्य होता है एनो डोमिनी। यह दो लैटिन वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से होता है। अब आधुनिक समय में बीसी की जगह हम लोग
BCE का प्रयोग करते हैं और AD की जगह CE का प्रयोग किया जाता है। BCE अर्थात बिफोर कॉमन इरा और CE कॉमन इरा के लिए। अभी आधुनिक समय में ये सभी भी सामान्यतः प्रयोग किए जाने लगे। लेकिन हम लोग जो अभी इस स्लाइड में जो हम लोग इस्तेमाल किए हैं, वह BC और AD ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण। अलग-अलग इतिहासकार इस हड़प्पा सभ्यता को अलग-अलग अपने अनुसार से इसकी अलग-अलग काल में इसको निर्धारित किए हैं। सर जॉन मार्शल जो हैं, वह इनका इतिहास जो है काल निर्धारण 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। अर्नेस्ट मैके 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक मानते हैं। माधव स्वरूप वत्स 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक ये इनकी जो है कालखंड मान रहे हैं। सीजे गैंड है, यह 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानते हैं। व्हीलर 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता का काल निर्धारण करते हैं। फेयर सर्विस 2000 से 1500 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता का काल निर्धारण कर रहे हैं। कार्बन डेटिंग पद्धति जो सबसे आधुनिक पद्धति है, इस पद्धति के तहत हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वमान्य काल निर्धारण है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे सर्वमान्य काल उदाहरण है, वह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। यह जो है सबसे ज्यादा वैलिड जो मानी जाती है, इसको माना गया है और इसे ही हम लोग ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं। अब हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल। महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा, इनके खोज करता है दयाराम साहनी। 1921 में इसकी उत्खनन कार्य हुई थी। वर्तमान समय में यह जो अवस्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिला के रावी नदी के तट पर। हम लोग पहले भी बताए थे कि यहीं पर सर्वप्रथम इसकी खोज हुई थी। 100 साल पहले, आज से लगभग 100 साल पहले हड़प्पा के लोग, पाकिस्तान पंजाब के मोंटगोमरी जिला के लोग जिन ईंटों को प्रयोग कर रहे थे, उनको एहसास नहीं था कि यह जो ईंटें कोई साधारण ईंटें नहीं, बल्कि एक विकसित सभ्यता के अवशेष हैं। उनको एहसास तब हुआ था जब अंग्रेजों ने हमें बताया कि भाई ये कोई साधारण ईंटें नहीं, ये एक डेवलप सिविलाइजेशन का ईंट है। अब देखिए महत्वपूर्ण स्थलों में है हड़प्पा, खोज करते हैं इनके दयाराम साहनी, वर्ष 1921। अभी स्थिति है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में, हड़प्पा नामक स्थल से। यहाँ से जो उत्खनन में जो चीजें प्राप्त हुई है, वह अन्नागार है, बैलगाड़ी है और कुछ मूर्तियाँ वगैरह हैं, ये सभी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई। अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है, वह है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का तात्पर्य होता है, शाब्दिक अर्थ है इसका मृतकों का टीला, मृतकों का टीला है। इनके जो है खोजकर्ता हैं राखलदास बनर्जी और इसका जो खोज है, वह 1922 ईस्वी में हुआ था। इसकी अवस्थिति यह वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। एक चीज़ और भी यहाँ देखिएगा कि कभी-कभी यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। बहुत सारे बहुधा एक बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह किस नदी पर अवस्थित है? तो हड़प्पा जो है, वह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिला के रावी नदी के तट पर स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। मोहनजोदड़ो भी है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, लेकिन ये लरकाना जिला में और मोंटगोमरी जिला में। यह जो है हड़प्पा रावी नदी के तट पर और मोहनजोदड़ो है, वह सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है? मोहनजोदड़ो में जो उत्खनन में जो हमें अवशेष मिले, उत्खनन में जो महत्वपूर्ण सामग्रियाँ मिली है, वह है विशाल स्नानागार। बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ग्रेट बात। अभी इन सभी चीज़ों का हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद है अन्नागार, कांसे की नर्तकी, वसुदेव महादेव के मुहर, एक पुजारी, पुजारी संभवतः जो है, वह पुजारी की मूर्ति है, बुने हुए कपड़े, इन सभी उत्खनन में सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं। अगला हम लोग देख ले रहे हैं चान्हो दड़ो। चान्हो दड़ो जो है, वह सिंध नदी के सिंध प्रांत में है। सिंधु नदी के सिंध प्रांत में है। यहाँ से जो उत्खनन में जो चीज़ें मिली हुई है, वह मनके बनाने का फैक्ट्री मिला हुआ है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान, ये सभी यहाँ पर मिले हुए हैं। अगला हम लोग स्थल देख रहे हैं, वह है कालीबंगा। कालीबंगा, इसका शाब्दिक तात्पर्य होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा, अमलानंद घोष
1953 में इसका खुदाई हुआ था और यह राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे है। इसमें जो उत्खनन में जो सामग्रियाँ प्राप्त हुई है, अग्निवेदिकाएँ, ऊँट की हड्डियाँ, लकड़ी के हल का प्रतिरूप, लोथल, लोथल गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे और यह एक गोदीवाड़ा था। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो चीज़ें हमें क्या उत्खनन में मिली हुई है, मानव निर्मित बंदरगाह, गोदीवाड़ा, चावल के भूसी, अग्निवेदिकाएँ, शतरंज के खेलने का जो कुछ हम लोग देख रहे हैं रूप, ये सभी चीज़ें मिला हुआ है। बनावली, बनावली आरएस बिष्ट 1974 में इसकी खुदाई किए थे। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है। बनावली से मनके, जौ और हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। धौलावीरा, इसका भी आरएस बिष्ट 1985 में खुदाई करवाते हैं। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। यहाँ से जल निकास का उत्तम प्रबंध मिला हुआ है। इनके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब हम लोग देख ले रहे हैं कि यह जो सभ्यता देख रहे हैं, वह हम लोग कैसे इसका हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में बहुत सारे मुहरे मिले हुए हैं और इन सभी मुहरों के आधार पर आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार से रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता की जो मुहर है, वह सेलखंडी से बने होते थे और सभी मुहरों में लगभग-लगभग अधिकांश मुहरों में जानवरों के चित्र के साथ कुछ लिपियाँ अंकित है। यहाँ हम आपको कुछ स्लाइड में हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो कुछ मुहरों का यहाँ पर हम लोग फ़ोटो दिखा रहे हैं। सभी मुहर में आप देखेंगे कुछ पशुओं की आकृति है और उसमें कुछ लिपियाँ अंकित हैं। पशु, सभी पशु अब आपको ज़रा ध्यान देना है कि आप इन सभी जो हड़प्पा सभ्यता के मुहर हैं, इनमें से आप कितने पशुओं को आप पहचान पाते हैं? ज़रा गौर से देखेंगे, किन-किन पशुओं को आप पहचान पाते हैं? अब देखिए, एक सींग वाला गैंडा, ये एक सींग वाला गैंडा है। आगे देखिए कुछ लिपियाँ हैं यहाँ पर, कुछ लिपि दिया गया है, कुछ चित्र हैं, आगे कुछ भी चित्र वगैरह दिया गया है। क्या आप इन चित्रों को पढ़ने में समर्थ हैं? क्या लिखा हुआ है? इन सभी चित्रों से किसी भी लगता है कि आप कुछ को भी आइडेंटिफ़ाई या पढ़ पा रहे हैं? संभवतः नहीं। कारण कि आज तक इन सभी लिपियों का अध्ययन नहीं हो सका है। लेकिन फिगर में जब हम लोग देखते हैं, मुहरों में प्रधानता देखते हैं, वह सर्वाधिक जो है वह एक सींग वाले गैंडे का मुहर पाए गए हैं। इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाला जो जानवर था, वह एक सींग वाला गैंडा था। इनके बाद जो महत्वपूर्ण दूसरे नंबर पर है, वह उबल वाला साँड़ है। अगर हम लोग इसको और भी अगर मोहरों से अगर हम लोग अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पर आप लोग स्वास्तिक का चिन्ह मिलेगा। कुछ ये साइन बोर्ड है, जो 10 ये में है संकेतों में है। यह धौलावीरा से प्राप्त साइन बोर्ड है। वहाँ पर कुछ ये संकेत दे रहे हैं। ये सभी ये थी। अब आगे हम लोग देख ले रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कौन-कौन से चरण थे। सिंधु घाटी सभ्यता को 3 चरणों में बाँटा जाता है। प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता, परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता और उत्तर हड़प्पाई सभ्यता। प्रारंभिक सभ्यता का काल 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक और उत्तर हड़प्पा सभ्यता का काल 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक रहा है। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में जो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता का जो चरण है, यह विकास का नींव था। यहाँ जो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता है, मुख्यतः घग्गर और हाकरा नदी के किनारे विकसित हुआ है, इसलिए इस सभ्यता को हम लोग घग्गर और हाकरा की सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ मुख्यतः शिकारी संग्रहकर्ता और आरंभिक कृषि का साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और यहाँ से शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली से स्थायी कृषि और नगरीय जीवन की ओर यहाँ से सभ्यता का विस्तार होता है। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है मेहर, कोटजी मेहर, कोटजी ये सभी इनके प्रमुख स्थल हैं।
परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का अगर हम लोग देख लेते हैं, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता सबसे उन्नत और संगठित अवस्था थी। यह सभ्यता जो है तकनीकी, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत उन्नत थी। विश्व की जितने भी प्राचीनतम सभ्यताएँ हैं, उन सभी से सभी सभ्यताओं से उन्नत यह थी। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे साक्ष्य, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली, ये सभी इनके जो हैं स्थलों में से प्रमुख स्थल हैं। उत्तर हड़प्पाई सभ्यता, यह सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद का है। इसे अक्सर उत्तरवर्ती हड़प्पा या उत्तर हड़प्पाई संस्कृति कहा जाता है। यह संक्रमण काल था जिसमें परिपक्व नगरीय जीवन धीरे-धीरे ग्रामीण और सरल जीवन शैली में बदलने लगा। पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं परिपक्व हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। यह नगरों में था और यहाँ से जब हम लोग आते हैं उत्तर हड़प्पाई सभ्यता में, तो नगर से जो है नगरीय सभ्यता जो है वह ग्रामीण सभ्यता में धीरे-धीरे बदल जा रही है। ये था। अब हम लोग देख रहे हैं अगला कि सिंधु घाटी सभ्यता में निर्वाह के कौन-कौन से तरीके थे। निर्वाह के तरीके क्या जीवन निर्वाह के लिए कौन-कौन से तकनीक अपनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी वह कई प्रकार के पेड़-पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवर जिनमें मछली भी शामिल है, इनसे भोजन प्राप्त करते थे। एक आप यहाँ पर इन इस चित्र में हम लोग यहाँ पर दिए हुए हैं। इस चित्र में आप ज़रा इसको पहचानने की कोशिश करिए कि ये 2 चित्र को आप बढ़िया तरीके से पहचान सकते हैं। क्या ये मछली से मिलता-जुलता है? चूँकि लिपियों में यह मछली प्रदर्शित हो रहा है, इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी सिर्फ़ केवल पेड़-पौधों के उत्पाद से ही वो लोग भोजन नहीं प्राप्त कर रहे थे। जानवरों से भी वो लोग भोजन प्राप्त कर रहे थे। इनके खाना में मछली का साक्ष्य यहाँ पे मिल रहा है। दैट मीन्स इन लोग मछली भी अपने भोजन में इन लोग सम्मिलित करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी गेहूँ, जौ, दाल, चना, तिल, बाजरा और चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। इन सभी का हम लोग अपने भोजन में इस्तेमाल करते थे। अब हम लोग देख ले रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मिली जानवरों की हड्डियाँ, कौन-कौन से जानवर के वहाँ अस्थियाँ मिली हुई हैं। ऑब्वियसली सी बात है, आज से 5000 साल पहले कोई उस टाइम के जानवर तो मिलेंगे नहीं, अब उनकी हड्डियाँ ही मिलेगी। कौन-कौन से जानवरों की हड्डियाँ मिली हुई हैं, इन सभी चीज़ को हम लोग देख ले रहे हैं। तो उन सभी हड्डियाँ में पहले जो मिली हुई है, बैल, गाय, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, इन सभी की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। जंगली प्रजातियों में जंगली सूअर, हिरन, घड़ियाल, इन सभी की हड्डियाँ मिली हैं। अब ये हम लोग नहीं जान पाए हैं क्योंकि यहाँ से जो है वह जो है हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो हैं, इन सभी हिरण या फिर अन्य भी जंगली जानवरों की जो अस्थियाँ मिली हुई है, इसके आधार पर हम लोग यह नहीं कह सकते हैं कि इन लोग इन सभी चीज़ का जो शिकार है, वह स्वयं करते थे या कोई एक ऐसा समुदाय था, जिनसे यह मांस प्राप्त करते थे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि इनके जब हम लोग औज़ारों को देखेंगे, तो इनके औज़ारों को देख कर के ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वह शिकार करने के योग्य थे। ये सभी जो है, यह पालतू थे और ये सभी जंगली जानवर हैं।